आज हम डिस्कस करने वाले स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन एंड ड्राइंग में चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस करेंगे रूफ ट्रेसेस के बारे में। तो रूफ ट्रेसेस क्या होती हैं, क्या कंपोनेंट्स रहते हैं रूफ ट्रेसेस की, क्या फॉर्म्स हैं रूफ ट्रेसेस की। ठीक है जी, तो ट्रेसेस की फॉर्म्स के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में, पिच ऑफ ट्रेसेस क्या रहेंगी। ठीक है जी, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हमारी जो स्पेसिंग है ट्रेसेस की कैसे हम सेलेक्ट करते हैं, और स्पेसिंग ऑफ पर्लिंग्स क्या होती है, कनेक्शन पर्लिन और रूफ कवरिंग के बीच में कनेक्शंस कैसे बनाए जाते हैं, और पर्लिन और प्रिंसिपल राफ्टर के बीच में कनेक्शंस कैसे बनाए जाएंगे, इस चैप्टर में हम डील करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं रूफ ट्रेसेस के बारे में। तो रूफ ट्रेसेस क्या होती हैं? रूफ ट्रेसेस, ठीक है, तो रूफ ट्रेस क्या है? एक फ्रेम स्ट्रक्चर है। द फ्रेम स्ट्रक्चर in which separate straight member is are so arranged and connected at their ends that the members from triangle from triangles which lie lies in the same plan ठीक है जी, तो ये हमारे क्या है, फ्रेम स्ट्रक्चर रहते हैं, एक सेपरेट स्टेट मेंबर रहता है। ठीक है जी, तो रूफ ट्रसेस को हम क्या करते हैं, सेपरेट स्टेट मेंबर अरेंज किया जाता है और कनेक्टेड किया जाता है एट द एंड्स। और ये मेंबर्स अगर हम बात करें दैट द मेंबर्स फ्रॉम ट्रायंगल्स व्हिच लाई इन द सेम प्लेन, तो सेम प्लेन पे ये क्या करते हैं, लाइज करते हैं। तो ये क्या है रूफ ट्रसेस। तो कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं, तो कंपोनेंट्स क्या रहेंगी, कंपोनेंट्स ऑफ रूफ ट्रेसेस। रूफ ट्रेसेस के लिए हमारी कंपोनेंट्स क्या रहेंगी रूफ ट्रेसेस की। मान लीजिए हमारा ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल फॉर्म में ये ट्रेसेस मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो देखिए जो हमारी ट्रेसेस है कुछ इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ इसको, ठीक है जी। तो देखिए ये क्या रहेगा, हमारे जो वेब मेंबर्स हैं, टॉप कॉर्ड मेंबर्स हैं और बॉटम कॉर्ड मेंबर्स है, ये हमारे क्या है, वेब मेंबर्स। इस तरह की जो हमारी ट्रसिंग होगी, ये हमारे ट्रस को हम क्या बोलते हैं, वेब मेंबर्स। वेब मेंबर्स कुछ इस तरह से रहेंगे हमारे ट्रसेस के केस में। और ये हमारे क्या है, टॉप कॉर्ड मेंबर, टॉप कॉर्ड मेंबर, और ये कौन सा है हमारा, बॉटम कॉर्ड मेंबर्स। ठीक है जी, ये हमारे क्या रहेंगे, बॉटम कॉर्ड मेंबर्स। तो ये अलग अलग हमारी ये क्या है, कंपोनेंट्स रहते हैं ट्रसेस के केस में, रूफ ट्रसेस के केस में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं टॉप कॉर्ड मेंबर्स की। टॉप कॉर्ड मेंबर्स, तो क्या रहेंगे टॉप कॉर्ड मेंबर्स, यानी कि द टॉप कॉर्ड मेंबर इज डिफाइंड एज द uppermost line of extending form
from one state to another, from one state to another, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हमारी क्या है फॉर्म बना रहे, एंड पासिंग हमारे जो टॉप कोड मेंबर्स है, ये हमारा क्या है टॉप कोड मेंबर्स है। तो टॉप कोड मेंबर्स क्या होते हैं, डिफाइन द अपर मोस्ट लाइन ऑफ द एक्सटेंडिंग फॉर्म। तो एक्सटेंडिंग फॉर्म में ये अपर मोस्ट लाइन है हमारी, जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट के साथ क्या कर रही है, मिल रही है, ठीक है। एंड पासिंग थ्रू द पीक पॉइंट, पीक पॉइंट से ये क्या कर रही है, पासिंग कर रही है, पासिंग थ्रू द पीक पॉइंट, ठीक है जी। और ऑफ द ट्रस, of the truss is called a top chord member, is called a top chord, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या आएगा, टॉप कॉर्ड रहेगी। जो हमारे, तो अगर आगे मैं बात करता हूँ बॉटम कॉर्ड मेंबर्स की, तो बॉटम कॉर्ड मेंबर्स क्या रहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। ये कंपोनेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो हमारे रूफ ट्रसेस में हम यूज करते हैं, और इनके कंपोनेंट्स के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे मैं डिस्कस करता हूं बॉटम कॉर्ड मेंबर्स की। बॉटम कॉर्ड मेंबर्स क्या रहेंगे, ठीक है जी। तो बॉटम कॉर्ड मेंबर क्या होता है, द बॉटम कॉर्ड इज डिफाइंड एज द लोअर मोस्ट लाइन ऑफ द मेंबर्स, इज डिफाइंड एज द lowermost line of the member। तो मेंबर की जो लोअर मोस्ट लाइन है वो हमारा क्या है, बॉटम कॉर्ड है, ठीक है जी। ऑफ ट्रस एक्सटेंडिंग फ्रॉम, ऑफ ट्रस एक्सटेंडिंग फ्रॉम वन support to the other, one support to the other support, ठीक है जी। the bottom chord is known as, the bottom chord is known as lower chord of the roof truss, lower chord of the रूफ ट्रस। तो रूफ ट्रस की लोअर मोस्ट कॉर्ड लाइन जो रहेगी वो हमारा क्या है, बॉटम कॉर्ड ऑफ द मेंबर, ठीक है जी। तो ये डिफाइन क्या करती है, लोअर मोस्ट पार्ट है जो मेंबर का ट्रस में, एक्सटेंडिंग फॉर्म क्या है इसमें, वन सपोर्ट टू द अनदर सपोर्ट, जो हमारी इसको क्या कर रही है, मीट करवा रही है। तो ये हमारे क्या है, बॉटम कॉर्ड मेंबर्स। उसके बाद में थर्ड वन जो हमारा मेंबर्स रहता है वो क्या है, वेब मेंबर्स रहते हैं इन द रूफ ट्रसेस। तो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स रहेंगे। तो थर्ड वन कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या रहेगा, वेब मेंबर्स। वेब मेंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो हमारे जो मेंबर्स कनेक्टिंग द टॉप एंड बॉटम कोड मेंबर्स, तो बॉटम कोड और टॉप कोड को कनेक्ट करने के लिए जिस मेंबर्स का हम यूज करते हैं, इस तरह के मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं, वेब मेंबर्स। एक बात ध्यान रखिए, मेंबर्स कनेक्टिंग द टॉप एंड बॉटम कोड, top and bottom code members are called web members। इस तरह के मेंबर्स को हम क्या बोलेंगे, वेब मेंबर्स बोलेंगे। और हमारे जो वेब मेंबर्स हैं, web members can be vertical or diagonal। web members can be vertical और डायगोनल। देखिए यहाँ पे क्या वर्टिकल मेंबर्स हैं, ये हमारे क्या है,
डायगोनल मेंबर्स। तो वेब मेंबर्स क्या हो सकते हैं, वर्टिकल भी हो सकते हैं और डायगोनल फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो डायगोनल फॉर्म में भी हो सकते हैं और वर्टिकल हो सकते हैं। दीज मेंबर्स आर कंसीडर्ड एज सेकेंडरी मेंबर्स। दीज मेंबर्स आर कंसीडर्ड एज सेकेंडरी मेंबर्स। इसको हम सेकेंडरी मेंबर्स एज अ सेकेंडरी मेंबर्स हम क्या करते हैं, इनको कंसीडर करते हैं वेब मेंबर्स को। तो ये हमारे क्या है, मेन कंपोनेंट्स रहते हैं रूफ ट्रसेस के लिए, टॉप कॉर्ड मेंबर, बॉटम कॉर्ड मेंबर्स एंड वेब मेंबर्स। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूं रूफ ट्रसेस की फॉर्म्स की, किस तरह की फॉर्म्स हम यूज करते हैं। रूफ ट्रसेस की कितनी तरह की हमारी जो फॉर्म्स हैं ट्रसेस की यूज की जाती हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखते हैं फॉर्म्स ऑफ द टाइप्स ऑफ रूफ ट्रसेस। टाइप्स ऑफ रूफ ट्रसेस। तो रूफ ट्रसेस की टाइप्स क्या हैं, तो कौन कौन सी टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं हमारे रूफ ट्रसेस को। सबसे पहले मैं बात करता हूं किंग पोस्ट ट्रसेस की। किंग पोस्ट ट्रस। तो किंग पोस्ट ट्रस क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो इट इज अ वुडन ट्रस। इट इज ए वुडन ट्रस। It can be built of a combination of, it can be built of a combination of wood and steel। तो स्टील और वुड की फॉर्म में हम क्या करते हैं, इसको कंबाइन करके हम क्या करते हैं, किंग पोस्ट ट्रसेस को बनाते हैं। तो हमारे जो सुटेबिलिटी क्या है इनकी, इट इज सुटेबल फॉर स्पैन अप टू 8 मीटर। इट इज सुटेबल फॉर स्पैन अप टू 8 मीटर। तो 8 मीटर की स्पैन तक हम क्या कर सकते हैं, किंग पोस्ट ट्रसेस का यूज करते हैं। तो किंग पोस्ट ट्रस किस तरह से होते हैं, कुछ इस तरह से हम इसको नोट करेंगे। ये हमारे तो ये हमारा क्या है, वेब टॉप कोड मेंबर और बॉटम कोड मेंबर। ये हमारे क्या है, वेब मेंबर्स, वर्टिकल वेब मेंबर्स, और ये हमारे क्या है, डायगोनल वेब मेंबर्स। मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो ये हमारा क्या है, किंग पोस्ट ट्रस है। कौन सा ट्रस्ट है, ट्रस है ये किंग पोस्ट ट्रस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। किंग पोस्ट ट्रस को इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारा टाइप रहेगा। उसके बाद मैं बात करता हूं जो हमारे नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं ट्रसेस की, तो क्वीन पोस्ट ट्रसेस क्या रहते हैं इसके बारे में जाना है। तो क्वीन पोस्ट ट्रसेस की क्या सुटेबिलिटी क्या रहेगी और कैसे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, इसके बारे में जानते। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ट्रसेस के बारे में, तो नेक्स्ट हमारी ट्रसेस क्या रहेगी, क्वीन पोस्ट ट्रसेस। तो सेकंड वन के बारे में देखते हैं, क्वीन पोस्ट ट्रस क्या है। क्वीन पोस्ट ट्रस, ठीक है जी। तो क्वीन पोस्ट ट्रसेस क्या रहेंगी, इट इज आल्सो ए वुडन ट्रस। इट इज आल्सो ए वुडन ट्रस। तो ये भी क्या है, वुडन ट्रस है। तो इट इज सुटेबल फॉर स्पैन अप टू 10 मीटर। इट इज सुटेबल फॉर स्पैन अप टू 10 मीटर। तो 10 मीटर के स्पैन तक हम क्या कर सकते हैं, क्वीन पोस्ट ट्रसेस का यूज कर सकते हैं। तो किस तरह की होती है क्वीन पोस्ट ट्रस, इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये हमारा क्या है, क्वीन पोस्ट ट्रसेस कुछ इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। क्वीन पोस्ट ट्रसेस इस तरह से देखेंगे हम।
क्वीन पोस्ट ट्रसेस को। ठीक है जी, तो ये हमारी क्या रहेंगी, क्वीन पोस्ट ट्रसेस, ये हमारी क्या है, क्वीन पोस्ट ट्रस। ओके जी, तो ये हमारे वुडन ट्रसेस रहती हैं, क्वीन पोस्ट ट्रसेस सुटेबल रहती हैं हमारे अप टू 10 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट मैं ट्रसेस के बारे में जानता हूं। तो नेक्स्ट हमारी जो ट्रसेस फॉर्म रहेगी, डिवाइड करेंगे हम ट्रसेस को हाउ ट्रस। हाउ ट्रस क्या होती है, हाउ ट्रस, ठीक है जी। तो हाउ ट्रस क्या रहेंगी, जो हमारे इट्स नेम हैड बीन नेम्ड आफ्टर विलियम हाउ, its name had been named after विलियम हाउ। विलियम हाउ के बाद नेम के फिर हमने क्या किया हुआ है, ये हमारी जो ट्रसेस को क्लासिफाई किया है विलियम हाउ के नेम पे है। ये इसका नेम जो है ट्रसेस का रखा गया। तो दिस ट्रस इज मेड ऑफ, दिस ट्रस इज मेड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वुड एंड स्टील, वुड एंड स्टील। तो किंग पोस्ट ट्रसेस की तरह ही हम कॉम्बिनेशन जो है स्टील और वुड से ये बनाई जाती है हमारे हाउ ट्रसेस। ठीक है जी। तो इट इज सुटेबल फॉर स्पैन अप टू 6 मीटर टू 30 मीटर। इट इज सुटेबल फॉर स्पैन अप टू 6 मीटर टू 30 मीटर। तो 6 मीटर से 30 मीटर तक इसको हम क्या कर सकते हैं, के लिए यूज कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पैनल्स, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पैनल्स, तो नंबर ऑफ पैनल्स पे डिपेंड करता है हमारी जो सुटेबिलिटी है कि किस स्पैन तक हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज करते हैं 6 मीटर से 30 मीटर। तो कुछ इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो हाउ ट्रसेस है, तो हाउ ट्रसेस को कुछ हम जो डिफाइन करेंगे, ये हमारी क्या रहेगी, हाउ ट्रसेस। ठीक है जी। तो हाउ ट्रसेस को इस तरह से बनाया जाता है, ड्रॉ करेंगे हम। ये हमारी कौन सी ट्रसेस है, हाउ ट्रस। ठीक है। तो ये हमारी क्या रहेगी, हाउ ट्रसेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा टाइप्स ऑफ ट्रसेस के लिए। ठीक है जी। तो लास्ट में बात करता हूं, जो हम डिवाइड करते हैं ट्रसेस को, फिंक रूफ ट्रस। तो फिंक रूफ ट्रस क्या रहेगी, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो फोर्थ वन में इंपॉर्टेंट ट्रसेस क्या रहेगी, फिंक रूफ ट्रस। ठीक है जी। फोर्थ वन क्या है, फिंक रूफ ट्रस। ओके। तो फिंक रूफ ट्रस क्या है, दिस टाइप ऑफ ट्रस आर सुटेबल फॉर, these types of truss are suitable for span up to 10 meter, span up to 10 मीटर। तो 10 मीटर तक के स्पैन तक हम इसका यूज कर सकते हैं फिंक रूफ ट्रसेस का। तो these are made up of steel, स्टील से बनाई जाती हैं। these are made up of steel and they are very economical form of the roof trusses, and these are very economical
फॉर्म ऑफ रूफ ट्रेसेस, रूफ ट्रेसेस की वेरी इकोनॉमिकल फॉर्म क्या रहेगी? फिंक रूफ ट्रेसेस। तो फिंक रूफ ट्रेसेस को कैसे हम देखेंगे कि किस तरह से हम बनाते हैं फिंक रूफ ट्रेसेस। देखिए जो हमारी फिंक रूफ ट्रेसेस है कुछ इस तरह से होती हैं। फिंक रूफ ट्रेसेस ठीक है जी, ये हमारी कौन सी ट्रेसेस है? फिंक रूफ ट्रेस, ठीक है जी। तो ये है हमारी फिंक रूफ ट्रेस। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ट्रेसेस है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है, ठीक है जी। तो मैं अगर मैं बात करूं रूफ ट्रेसेस की एडवांटेज क्या है, रूफ ट्रेसेस हम प्रोवाइड करते हैं वेयर द प्लेस रिक्वायर्ड स्लोपिंग रूफ्स, ठीक है। तो इस तरह की जो टाइप्स ऑफ रूफ्स हैं ट्रेसेस है हम कहां पे यूज करते हैं? मेन एडवांटेज क्या रहता है? जहां पे स्लोपिंग रूफ हमें प्रोवाइड करनी होती है तो वहां पे हम रूफ ट्रेसेस का यूज करते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट एडवांटेज का क्या है इसको, जहां पे हमें रिक्वायरमेंट रहती है स्लोपिंग रूफ की, तो स्लोपिंग रूफ के लिए हम रूफ ट्रेसेस का यूज करते हैं, ठीक है। तो स्लोपिंग रूफ्स आर नेसेसरी ऑफ अ प्लेस वेयर रेनफॉल एंड स्नोफॉल इज मोर। जहां पे रेनफॉल और स्नोफॉल वगैरह की ज्यादा आती है वहां पे हमें स्लोपिंग रूफ की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है, तो वहां पे हम रूफ ट्रेसेस का यूज कर सकते हैं। तो रूफ ट्रेसेस इंपॉर्टेंट ट्रेसेस रहती हैं और मेन एडवांटेज रहता है फॉर स्लोपिंग, प्रोवाइडिंग द स्लोपिंग रूफ्स। और द रूफ ट्रेसेस आर सुटेबल फॉर रिलेटिवली लाइट लोड एंड लार्ज स्पैन। तो अगर हमें मेन एडवांटेज की बात करें इन रूफ ट्रेसेस की, तो अगर जहां पे हमने लाइट लोड अप्लाई करना है, जहां हमें लार्ज स्पैन पे कोई कंस्ट्रक्शन करें, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं? रूफ ट्रेसेस का यूज कर सकते हैं, वहां पे ज्यादा सुटेबली रहेगा हमारा रूफ ट्रेसेस। तो रूफ ट्रेसेस हैव बीन एडवांटेज ऑफ परमिटिंग वैरायटी ऑफ द रूफ शेप्स। तो कोई भी शेप्स, अगर रूफ शेप्स की बहुत सारी वैरायटीज अगर हम बनाना चाहते हैं तो हम इंपॉर्टेंट रहेगा रूफ ट्रेसेस में, ठीक है जी। तो ये मेन एडवांटेज रहेगा रूफ ट्रेसेस के केस में। उसके बाद बात करते हैं इट इज इकोनॉमिकल फॉर स्पैन मोर देन 6 मीटर। अगर 6 मीटर से ज्यादा हम रूफ स्पैन अप्लाई करते हैं तो हमारे रूफ ट्रेसेस जो है ये इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल रहती हैं, ठीक है जी। और डेड लोड ऑफ द स्ट्रक्चर रिड्यूसेस, और डेड लोड को रिड्यूस करना चाहिए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज है जब हम रूफ ट्रेसेस को यूज करते हैं। तो डेड लोड जो रहेगा